मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक से अधिक प्रेम संबंधों के बारे में बात करूँगी। जीवन में कई बार व्यक्ति किसी पर मोहित हो जाता है, उसकी अपनी शादी या प्रेम पहले से है और फिर भी वो उसके अतिरिक्त प्रेम में पड़ जाता है। ऐसा कब होता है, क्यों होता है, आकर्षण के क्या कारण होते हैं, जिसको हम विवाहेतर संबंध कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं या प्रेम कहते हैं, इसी के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, स्वार्थपूर्ण जगत में निस्वार्थ कुछ भी मिलना असंभव है, ये सच है। क्योंकि हर चीज़ एक स्वार्थ से, एक प्रेम से, एक भावना से जुड़ा हुआ है। जब हमारे अंदर कुछ अभिलाषा जन्म लेती है तो उसी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए हम आगे आते हैं। प्रेम की परिभाषा, सही व्याख्या समझने में व्यक्ति असमर्थ ही रहता है कि प्रेम की परिभाषा क्या है, इसको सही अभिव्यक्ति क्या, इसे व्यक्ति ज़्यादातर तो नहीं ही समझ पाता है। यही अधूरी अभिलाषा, आशा, इच्छा आपको कहीं और जोड़ने की तरफ आपका मन बनाती है और आप जुड़ते हो। जीवन में व्यक्ति अपने को इतना ज़्यादा उलझा के रखता है कि जीवन का सही उद्देश्य उसे दिखाई नहीं पड़ता। ये भी सच है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें ही इतनी ज़्यादा होती हैं, हम उससे जुड़े होते हैं, काम से संबंधित बहुत सारी उलझनें होती हैं, परंतु मन का एक कोना, जिसको हम सॉफ्ट कॉर्नर कहते हैं, जिसमें हमको प्रेम की अभिलाषा होती है, हम किसी से मानसिक जुड़ाव महसूस करते हैं, जिनके साथ हम अपनी बातों को शेयर कर सकें। ये एक तरह का मोह ही है, पर होता लगभग सबको ही है। मोह को जब व्यक्ति प्रेम समझ लेता है तो पवित्र प्रेम भाव दूषित होता है। हालांकि मोह नहीं होना चाहिए, परंतु जैसा कि मैंने कहा, लगभग सबको मोह हो ही जाता है। कारण कोई भी हो, पर हम भावनात्मक रूप से कहीं न कहीं किसी से जुड़ ही जाते हैं। कुंडली के जो ये ग्रह होते हैं, ये इसकी स्थितियाँ दर्शाती हैं कि हमारा प्रेम भाव दूषित हो रहा है कि नहीं। अगर किसी का कुंडली में प्रेम भाव दूषित हो रहा है तो फिर व्यक्ति किसी खास व्यक्ति से जुड़ा होता है, फिर भी वह किसी और से जुड़ना चाहता है। इसी को मोहित होना कहते हैं कि हम किसी एक से जुड़े हैं, चाहे हम विवाह के रिश्ते में हैं, चाहे प्रेम के रिश्ते में हैं, पर हमें सुकून नहीं है, हम खुश नहीं हैं और ज़रा सा भी हमें कहीं और सुकून दिखता है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, हमारी विचारधारा उससे जुड़ती है तो हम उससे जुड़ने लगते हैं। इस जुड़ाव को ही मोहित होना कहते हैं। और जब व्यक्ति जुड़ता है तब यह परिस्थिति उत्पन्न होती है। अब ये चंद्र की स्थिति शुक्र के साथ हो तो ऐसा मुख्य कारण होता है। देखिए, जब कुंडली में चंद्रमा और शुक्र एक साथ प्रेम के घर में आते हैं, जैसे पंचम में आ जाएं, सप्तम में आ जाएं, द्वादश में आ जाएं और अष्टम में भी आ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति प्रेम यानी विवाहेतर संबंध की तरफ रुझान करते हैं। उनका प्रेम के प्रति रुझान जबरदस्त होता है। चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र प्रेम का कारक है, इसलिए ये जुड़ान महसूस होता है। और ऐसी फीलिंग्स बढ़ती कब हैं? जब हमारी अंतर्दशा और महादशा या गोचर के साथ वह ग्रह मुख्य भवन जिसमें ये ग्रह बैठा है उससे जुड़ता है, तो ये फिर कारण बन जाता है। जब मुख्य भवन से, जैसे चंद्रमा के घर से शुक्र, शुक्र के घर से चंद्रमा गुजरे, तो फिर प्रेम की अभिव्यक्ति मुखरित होने लगती है और प्रेम सामने बाहर निकल के आता है। जैसे मंगल और शुक्र है, तो शुक्र तो खुद प्रेम है और मंगल जोश भरता है। जब जोश बढ़ता है तो फिर जोश के बढ़ने से विवाहिता संबंधों की भूमिका और अधिक बढ़ जाती है। इसमें मंगल का जबरदस्त हाथ है, क्योंकि जब तक आप अंदर से फीलिंग्स में जुड़ोगे नहीं, उत्साह होगा नहीं, जोश आएगा नहीं, भावनाएं आपकी तरंगे लेंगी नहीं, आप जब अंदर से उद्वेलित होते हो तभी आप किसी दूसरे से जुड़ने की ताकत अंदर से महसूस करते हो। जब तक वो शक्ति अंदर से महसूस नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ोगे और जुड़ नहीं सकते। तो मंगल ये शक्ति दे देता है कि आप भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ सकते हैं। और यदि यहीं पर राहु की भी दृष्टि हो जाए या मंगल
राहु शुक्र तीनों बैठे हैं या शुक्र और राहु ही है, तो फिर राहु तो लक्ष्य से हटने ही नहीं देता। जब तक आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, चाहे उसे उसके बदले में हानियाँ उठानी पड़े, कितनी मुश्किलें आएँ, वो आगे बढ़ता ही है। राहु विवाहेतर संबंध में ज़बरदस्त भूमिका निभाता है, क्योंकि राहु लक्ष्य से हटने नहीं देगा। तो फिर व्यक्ति को प्रेम में कड़वा अनुभव तो होगा, पर परिस्थिति जरूर बनेगी, वह नए रिश्ते से जरूर जुड़ेंगे और भले ही उन्हें कितनी भी प्रॉब्लम सामने आए। मंगल और केतु का शुक्र से संबंध सामाजिक बंधन को तोड़कर अमर्यादित जीवन जीने की तरफ मोड़ते हैं। देखिए, केतु कट अलगाव का प्रतीक है। जब केतु भी शुक्र से जुड़ जाता है तो आपको जो प्रेम चल रहा है उससे हट करके एक नए प्रेम की तरफ वो जोड़ सकता है। अगर अष्टम भाव में ये युति है तो निश्चय ही आपका ये जुड़ाव हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो मुख्य कुंडली के अतिरिक्त नवकांश कुंडली में भी शुक्र ग्रह से अगर राहु का गोचर गुजरे जाएगा और भ्रमण विजातीय पात्रों से जोड़ता है। विजातीय पात्र जब कभी कभी हम अंतर जातीय प्रेम करने लगते हैं, हम अपने जात से हट करके कि जहाँ हमारा विरोध भी हो रहा होता है, हम भावनाओं से जुड़ जाते हैं। ये काम राहु के द्वारा बखूबी करवाया जाता है। जीवन अष्टम व द्वादश भुवन में अगर केतु उपस्थित हैं, जीवन में आपको अगर प्यार होता है तो ये आपको शारीरिक संतोष की कमी दिखाते हैं, क्योंकि आपने प्यार तो किया परंतु आपको संतोष नहीं मिला। तो फिर व्यक्ति जब संतुष्ट नहीं होता है तब भी उस तरफ भागता ही है। व्यक्ति अपने जीवन में कड़वे अनुभव के कारण अपने दुखों से उबरने के लिए भी दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है। हमेशा कारण प्रेम नहीं होता है, कभी कारण दुख और सुकून पाना भी होता है, तब भी हम किसी से जुड़ जाते हैं। आत्मा कारक ग्रह सूर्य और राहु शुक्र के संपर्क में आने पर व्यक्ति के मन में थोड़े अलग से विचार आते हैं। कह सकते हैं कि मन अधीर होता है, विचलित होता है और कुछ समय के लिए बाह्य रूप से व्यक्ति से जुड़ने के लिए प्रेरित भी करता है, क्योंकि सूर्य आत्मा कारक है। अगर उसी आत्मा को अगर शुक्र ने बेध दिया, राहु ने पीड़ित कर दिया, तो फिर कुछ समय के लिए वो आत्मा थोड़ा भटक जाती है और फिर कहीं अलग जुड़ने लगती है। व्यक्ति वह संबंधों में सुख महसूस करने लगता है। प्रेम पूर्ण तब होता है जब वह आप त्याग, करुणा और दया से युक्त होता है, परंतु ऐसा हो नहीं पाता कि हम प्रेम पूर्ण हो, त्याग में हो, करुणा में हो, दया में हो तो हमारा जीवन सुखी होगा। परंतु उस समय तो भावनाएं जोर लगा रही होती हैं और हम अपने परिवार से, अपने समाज से, स्वयं से भी लड़ करके आगे जाते हैं। भले ही हमें बदले में दुख मिले, हम पर कदम आगे जरूर निकालते हैं। प्रेम किसी के जीवन में दुख नहीं बढ़ाता। अपनों को नए व्यक्ति व नए प्रेमी की तलाश किसी विशेष दुख छटपटाहट के कारण होती है, परंतु क्या करें, व्यक्ति उलझ जाता है गलत रिश्तों में। वैसे तो अपने को ना उलझाएं, पर अक्सर लोग उलझ जाते हैं, कठिनाइयाँ झेलते हैं और उन रिश्तों से निकल के वापस भी आते हैं। पर ये क्रूर ग्रह आपको उनसे जोड़ देते हैं, क्योंकि आपको कुछ देर के लिए वहाँ सुकून और खुशी दिखाई देती है। कुछ समय के लिए बाह्य आकर्षण से सुख दिखाई देता है, परंतु अपने रिश्तों में ईमानदार न रहना, कहीं और एक रिश्ते में रहते हुए सुख की तलाश करना, अपने और दूसरे के साथ धोखा ही है। संबंधों में मधुरता नहीं रह जाती। जिस खुशी के लिए आप बाह्य आकर्षण से जुड़े थे वह चकनाचूर होती है, बदनामी होती है और किस्से बनते हैं। शुक्र, मंगल, राहु युति इसका मुख्य कारक हैं। यदि आपके पहले घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 11वें घर में और 12वें घर में मंगल और शुक्र की युति है या दृष्टि है तो आकर्षण होता ही होता है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऐसे व्यक्ति नए व्यक्ति के प्रेम के लिए तलाश करते हैं। राहु के कनेक्शन से विजातीय आकर्षण होता है। अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय प्रेम में मुख्य भूमिका हमेशा राहु की होती है। आप अपने जीवन में लेन देन व प्रेम के कनेक्शन में आ सकते हैं। अपने को ऐसे रिश्ते में ना उलझाएं जो आपके लिए मुश्किलों का कारण बनता है। स्वार्थपूर्ण इच्छाएं नकारात्मकता को जन्म देती हैं। आत्मा का सुख सांसारिकता में बिल्कुल नहीं है। मानसिक सुख शांति के लिए जीवन को उद्देश्यपूर्ण कर्म में लगाना चाहिए और आकर्षण में बंद करके किसी रिश्ते की तरफ भागना
रिश्ते की तरफ भागना और सोचना हमें यहाँ सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, ये मेरा सच्चा प्रेम है, ये आपका माया जाल है, भ्रम है, जिसमें हम जा कर के सुख नहीं दुख पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विराम।